Good morning, dear students. I, Mrs. Sarita Sinha, welcome you online classes of Satyam Shiksha Sadan. Dear students, I think you are fit and fine at home. Take precautions regarding Omicrons. Dear students, today I will take class 10th students history. Today I will teach chapter 2, Nationalism in India. First of all, I want to say that some introductions regarding nationalism in India. Introduction: modern nationalism was associated with the formation of nation states. Means आधुनिक जो राष्ट्रवाद है वो किससे जुड़ा हुआ था, किसको फॉर्मेशन कर रहा था? नेशन स्टेट्स को. ठीक है. इन इंडिया लाइक मैनी अदर कॉलोनीज, हमारे भारत में बहुत सारे उपनिवेश थे. ठीक है, कॉलोनीज. द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. जो किसका ग्रोथ? मॉडर्न नेशनलिज्म जो कनेक्टेड था वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था. नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन आवर कंट्री. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस between 1914 to 1918. There was a great destruction when First World War took place. Means the First World War 1914 to 1918 created a new political, means formed a new political and economic situations at that time. The situations of people was not good, politically and economically. Politically and economically, the situation of people was not good. In India faced various problems. India faced various problems regarding what? Regarding World War times 1914 to 1918, means political and economic situations. Increase in defense expenditure. इंक्रीज मीन्स क्या है? जब हमारा सेना सैनिक व्यवस्था को बनाए रखना होगा, कामयाब रखना होगा, जारी रखना होगा, तो उसमें हमारा क्या होगा? खर्च जो होगा वो बढ़ेगा. ठीक है, तो उसमें इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. सेकेंड है प्राइसेज इंक्रीज थ्रू द वॉर ईयर्स. जब हमारा देश में विश्व युद्ध चल रहा था उस समय मुँह मंगा कीमती बहुत ज़्यादा थी, कीमत बहुत ज़्यादा थी हर आर्टिकल्स का, हर गुड्स का. उस समय फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज. उस समय हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अपॉइंटमेंट हो रहा था सैनिक व्यवस्था की. ड्यूरिंग 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप्स फेल्यूर. उस समय हमारा फसल भी साथ नहीं दिया, वो भी क्या हो गया? बर्बाद हो गया. ठीक है, अब इसका बहुत सारे कारण हो सकता है, ड्यू टू स्टार्वेशन या ड्यू टू फ्लड एंड मैनी अदर कॉजेज बिहाइंड इट. नाउ हार्डशिप्स डिड नॉट एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर. जब हमारा युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भी हमारा जो कठिन परिश्रम था वो खत्म नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुआ. इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का जो विचार था वो किसका था? ये महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था सत्याग्रह आंदोलन, और वो भी चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण जिला में. सत्याग्रह इज ए नोबल वे. ये एक अच्छा तरीका है कि फाइटिंग द कॉलोनियल मीन्स ब्रिटिश को. कॉलोनियल कौन है? ब्रिटिश शासन था हमारे देश में. ठीक है, आज़ादी से पहले हमारे देश में किसका ज़माना था? अंग्रेजों का ज़माना था. और महात्मा गांधी सोचे थे कि कैसे हम इन लोग को अपने देश से हटाएं, भगाएं. तो उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया था और सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था. इट इज ए नॉन एग्रेसिव पीसफुल मास एगिटेशन अगेंस्ट ऑपरेसिव एंड इनजस्टिस. मीन्स ये जो महात्मा गांधी ने चलाया था ये शांतिपूर्वक था. किसके अगेंस्ट में? जो अपोजिशन पार्टीज थे, जहाँ पे हमें अन्याय मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था, उस समय उन्होंने ये लॉन्च किया था. अंग्रेजों क्या करते थे? भारतीयों के साथ बहुत दुराचार करते थे और इसको महात्मा गांधी सहन नहीं कर पाए, जिसके लिए उन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया. सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ. ये सच्चाई का रास्ता उन्होंने अपनाया. सत्याग्रह आंदोलन अपना सच्चाई का रास्ता अपनाया. इट इज ए मोरल फेस.
ये एकदम मोरल फेस है, नॉट पैसिव रेसिस्टेंस, ये पैसिव नहीं है। इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। ये महात्मा गांधी कहाँ से आए? अफ्रीका से। कहाँ आए? भारत में 1915 में। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स। गांधी जी ने अब किसका किया ऑर्गेनाइजेशन? सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया। कहाँ पे? चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? बिहार में। कब? 1916। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? गुजरात। उन्होंने वहां पर भी किया 1917 में, ठीक है। वहां पे सॉल्ट मूवमेंट किया। कहाँ पे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है। इन अहमदाबाद 1918 में, ठीक है। द रॉयल एक्ट, ये भी एक रॉयल एक्ट है, 1919 में उन्होंने चलाया था ये एक्ट। ये अंग्रेजों के विरुद्ध ये एक्ट शुरू हुआ था। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस, इतना ह्यूज पावर्स दे दिया था किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। एंड अलाउड एट डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो बंदी थे उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीयों को बंदी बना लिया था जबरदस्ती, और विदाउट ट्रायल पर, बिना ट्रायल का 2 इयर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ठीक है। ये 1919 में ही हुआ था और ये 13 अप्रैल को शुरू हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ये कहाँ हुआ था? ये देखिए, ये अमृतसर में जलियांवाला बाग पंजाब में है, ठीक है। ये बहुत एक ही रास्ता है उस जलियांवाला बाग में एंट्री और एग्जिट करने का। जब वहाँ पे 2 मेन लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड किचलू, डॉक्टर किचलू, और पंजाबियों ने इनको प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए चारों तरफ से घेर लिए थे। उस समय सैंडर्स और डायर्स को पता चल गया था, उसी समय आके चारों तरफ से पार्क को घेर लिया और उन्हें जाने का कई भगदड़ मच गई थी पब्लिकों में, उन्हें जाने का रास्ता भी नहीं मिला। उन्होंने अपनी सेना को क्या कर दिया? अलर्ट कर दिया कि फायरिंग शुरू कर दो। कम से कम 10 मिनट तक फायरिंग चला और उसमें हजारों लोग घायल हुए। आज भी आप जाके देखिएगा, जलियांवाला बाग में एक कुआं है, वहाँ का पानी आज भी लाल है। और देखिएगा ये क्यों? इसी ट्रेजेडी के कारण। वहाँ पे 10 मिनट तक गोलियां चलना ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 मिनट तक गोली चलना। देखिए ऑन 13 अप्रैल 1919 ए ह्यूज crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। मैंने अभी बताया था कि वो चारों तरफ से बाग मीन्स क्या है? पार्क है, बगीचा है, वो चारों तरफ से घेर लिए। डायर्स उसी समय वहाँ पे इंटर कर गया उस क्षेत्र में और चारों तरफ से वो पार्क को घेर लिया एंड ओपन फायर, गोली चलाना उसने शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सेना को अलर्ट कर दिया कि आप चला सकते हो एंड किलिंग हंड्रेड्स, हजारों लोग, सैकड़ों, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए, खून की नदियाँ बहने लगी। एज द न्यूज स्प्रेड, जैसे जैसे ये समाचार ये चारों तरफ फैलने लगा, स्ट्राइक्स, लोग स्ट्राइक करने लगे, आपस में लड़ने लगे। किसके साथ? लाठी चार्ज हुआ। किसके साथ? पुलिस के साथ। एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पर भी अटैक उन्होंने किया, ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशंस, गवर्नमेंट ने भी इसका जिम्मेदारी लिया। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द रॉयल सत्याग्रह, गांधी जी ने अब इसको किया गया थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया रॉयल एक्ट को। एज द वायलेंस स्प्रेड, क्योंकि चारों तरफ अहिंसा फैलने लगा, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए रोक दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. In next video I will discuss another points. That's all. Have a nice day. Thank you.